भैया कहाँ जा रहे? चल चल अरे जेठ जी, जरा। अरे शीतल जी, आप समझिए ना बात को। अरे बहू, क्या जेठ जी? देख के तो चला करो, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? अरे आप क्या कर रहे थे उधर? मैं तो बालकनी में कपड़े लेने जा रही थी और आप तो बाहर गए थे ना। अरे शीतल मैम परेशान कर रही थी, उन्हीं से बात कर रहा था। मुझे क्या पता था कि बात करते करते मैं तुमसे टकरा जाऊंगा। लगता है पति की यादों में खोई रहती हो, इसलिए तुम्हें अपना सहूर नहीं है, इसलिए घर में ही चहकती रहती हो। क्या जेठ जी, कैसी बातें कर रहे हो आप? पति की यादों में कहाँ से खोऊंगी? अरे पति ना वैसा नहीं है मेरा जो उसकी याद में खो जाऊंगी। अरे कुछ किया है क्या उसने अभी तक मेरे साथ? अरे क्या नहीं, ब्याह करके घर में लाया, तुमसे इतना प्यार करता है तो एक औरत को और क्या चाहिए है? तुम्हारे प्यार के कारण ही तो काम करने चला गया बम्बई। देखिए जेठ जी, ज़्यादा ना ज्ञान मत दीजिए कि एक बीवी को ना पत्नी वाला सुख चाहिए होता है जो पति देता है। आपके भाई ने कुछ ऐसा किया है क्या? और आप ना मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दो। पता नहीं किससे न किससे बात करते रहते हो। जेठानी जी है नहीं ना यहाँ पे, मुझे तो लग रहा है आपका भी कहीं चक्कर चल रहा होगा। आप दोनों भाई एक जैसे ही हो। अरे ऐसी बात नहीं है। देखो, एक तो तुम अपने पति पे भी लांछन लगा रही हो और मेरे ऊपर भी लांछन लगा रही हो। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है, वो डेली फोन करके पूछता है कि भैया मेरी बीबी कैसी है। मैं बोलता है अरे घर में रख के गया है तो सही, सुरक्षित है, अच्छी है, लेकिन तू भी तो डायरेक्ट बात कर लिया कर। और रही बात मेरी पत्नी यहाँ नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी औरत से बात नहीं कर सकता। अरे शीतल जी मेरी कस्टमर है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनको प्रोडक्ट देना पड़ता है, इस कारण मैं बात कर रहा था उनसे। और तुम देखी ना, अब मुझसे टकरा गई। देखो, ये टकराना अच्छी बात नहीं होता है, समझिए। टकराने से जानती हो ना, आग निकलता है, और फिर आग निकलता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है? मेरी पत्नी भी यहाँ नहीं है, तुम्हारा पति भी यहाँ नहीं है। ऐसा ना हो कि हम दोनों आपस में सॉल्यूशन निकालने लगे। ओहो, मैं क्यों आपके साथ सॉल्यूशन निकालूंगी? और आपका भाई अगर पूछता भी है मेरे बारे में तो कभी उसने तो मुझे फ़ोन नहीं किया। आपको ही क्यों पूछता है? मुझे पता है आप सब ना ऐसे ही हो। आपने मुझे कुछ बताया नहीं उसके बारे में, उसका बाहर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा। अरे ना ना, चक्कर क्यों चलेगा? वो मैं तो एक काम करती हूँ ना जेठ जी, मैं क्यों ऐसे बैठी रहूँ और अपने आप को क्यों ऐसे जलाती रहूँ? अरे मेरा शादी से पहले वाला बॉयफ्रेंड, एक काम करती हूँ, आप तो बाहर जा ही रहे हो ना, जाओ, मैं आज उसको बुला लेती हूँ अपने साथ दिमाग खराब हो गया प्यार तुम? करने के लिए। तुम बॉयफ्रेंड को बोला, वो भी घर में? और तुम्हारा पति नहीं है तो मेरी भी तो पत्नी नहीं है। अगर तुम्हें एतराज ना हो तो अरे जेठ जी, रहने मुझे ही दो। अपना बॉयफ्रेंड बनना नहीं लेना। ये मुंह मसूर की दाल, बूढ़े हो गए हो आप। हाँ, वो कहते हैं ना, कमर में पैर लटके हैं और अरमान है वो फूल तोड़ने के, अरे नहीं मेरी तोड़ पाओ। प्यारी बहुरिया, देख, एक कहावत है कि घोड़ा और इंसान कभी बूढ़ा नहीं होता है, बस उसको डाइट सही से मिलना चाहिए। अब तुम अगर प्यार का डाइट हमको देगी तो देख मैं कैसे दिखाता हूँ अपनी जवानी। अरे अपने पति को भूल जाएगी तू? हाँ, अरे अपने हाथों से बना बना के खिलाना, रोटी में घी लगा लगा के। अरे उसके बाद जो खुशी होगी ना। एक काम करिए ना, आपकी जवानी के थोड़े किस्से सुनाइए जिससे कि मैं इम्प्रेस हो जाऊं। और मैं इम्प्रेस हो गई ना तो आगे का भी मैं क्या पता सोच लूं कि आपके साथ मुझे आगे कितने आगे तक बढ़ना है। समझ रहे हो ना? अरे मैं एक बात बताता हूँ, आज तक घर में किसी को नहीं बताया। अरे जेठ जी, यहाँ खड़े खड़े मत बताओ, चलिए ना सोफे पे बैठ के बातें करते हैं। आइए। ये तूने बहुत समझदारी वाली बात कही, आजा। हाँ। अरे जेठ जी आइए ना, बैठिए ना, बैठिए। अब बहू, छोड़िए ना, आप बताइए, आप जवानी के अपने किस्से, किस तरीके से आप जेठानी के जो अरे जेठानी से पहले भी मेरा 5-6 लड़कियों से बहुत बड़ा चक्कर था। जानती हो, मैं तो स्कूल के ज़माने से, जब कक्षा 5 में था ना, उस समय मेरी गर्लफ्रेंड थी। अरे उसको बिस्कुट खाली खिला के उसके साथ सब खेल खेलता था मकई के खेत में। क्यों मकई के खेत में? क्यों जेठ जी, उस टाइम क्या होटल वगैरह नहीं हुआ करते थे? अरे होटल कैसे होगा? 5वीं का बच्चा होटल में लेके जाएगा अपनी गर्लफ्रेंड को? अरे मैं भी इतना, वो भी इतनी। अरे बिस्कुट दे दिया, चॉकलेट दे दिया, कभी मकई के खेत में प्यार किया, कभी सरसों में, कभी जोरा जोरी चने के खेत में। हाँ। आप तो लग रहा है 5वीं क्लास से ही बड़े तेज हो। तेज नहीं, कुछ अनुभव होने लगता था, जिससे खूबसूरत, जैसे तुमको देखा ना तो कुछ फील हो रहा है। उसी तरह जब खूबसूरत लड़की को देखता था तो बहुत फील होता था, दिमाग चढ़ जाता था। सबको, किसी को मैंने टॉफ़ी दे के, किसी को कुछ खिला के पिला के
ले जाता था, हाँ, हाँ, प्यार जेठ जी, करता था, हाँ, हाँ। आनंद करता था। और आपने वही तो बड़े गुल खिलाए हैं जवानी में। अरे शादी से पहले टोटल 20 लड़कियों के साथ मैंने ये प्रेम प्यार का व्यवहार किया। तो जेठ जी, आप इतने वो हो, क्या कहते हैं, रंगीन मिजाज के, और जेठानी जी तो ऐसी है नहीं, तो आपका मन भर जाता है उनसे। अरे क्या मन भरेगा, मैं उसको जब भी बुलाऊंगा ना कि आ ना, मूड है, तो मूड खराब कर देती है, ऐसा ऐसा बात बोलती है। आज ये है, कल वो है, हजार रंग का समस्या। जब प्यार का वक्त ही उसको याद आएगा, इस कारण नहीं हो पाता है। क्या जेठ जी, आप भी ना, आपके तो दिन में भी अंधेरा और रात तो काली है ही आपकी। सही बात है, बिल्कुल सही बोले तुम, तो मेरे दुखती रथ पे हाथ रख दी। लेकिन अच्छा हुआ कि आज मैं तुमसे टकरा गया बहू, तुम्हारे हुस्न का थोड़ा सा तो दीदार हो ही गया है। और अगर चाहो तो तुम्हारा पति नहीं है यहाँ और मेरी पत्नी नहीं है, दोनों मिलके एक दूसरे का दीदार कर लेते हैं। हाँ हाँ जेठ जी, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अब देखो, हम दोनों ही भूखे हैं, खाना दोनों को ही नहीं मिल रहा, लेकिन एक थाली पड़ी हो तो बांट के खा लेना चाहिए ना। नहीं, मिलजुल के खाएंगे। अब मैं आपको खिलाऊंगा और समझ लेकिन जेठ जी, एक बात तो बताओ, मैं तो कोई भी काम कभी फ्री में करती ही नहीं। अब जब मैं अगर मिलजुल के आपके साथ वो खाना बांट के खाऊंगी, तो मेरा भी तो कुछ बेनिफिट होना चाहिए ना। हाँ, बेनिफिट क्या बोलो, एक डब्बा बिस्कुट का दे दूं, खूब खाते रहना है। अरे बचपन में तो कितने बिस्कुट के डब्बे पे काम कराया हूं। तो भी ले लो, एक पैकेट ले लो। अरे मेरे को ना नॉर्मल बिस्कुट पसंद नहीं है। अच्छा। आपको पता है, मुझे गोल्ड का बिस्कुट पसंद है, गोल्ड का। गोल्ड? हाँ, अब आपको अगर कुछ चाहिए मेरे से, तो मैं भी तो आपसे कुछ लूंगी ना। एक आइडिया है, बोलो ना जेठ। अगर ये बात हम दोनों के बीच में रहे तो मैं तुम्हें सोने का बिस्किट भी खिला सकता हूँ, ये सब पाने के लिए। हाँ हाँ, अरे हम दोनों के बीच में ही रहेगी ये बात, आप चिंता मत करो। क्योंकि देखो ना, अगर मेरे ही घर में चोरी हो रही है और मुझे पता है चोर कौन है, हाँ। तो मैं इतनी पागल थोड़ी ही हूँ जो ढिंढोरा पीटूंगी बाहर जाके। अरे घर की ही बात है, तुम्हारी जेठानी को 10 भर सोने का गहना मिला था, मैंने उसको गला के एक बिस्किट बना दिया है। अगर तुम कहो तो वो बिस्किट तुम्हें दे देता हूँ और उसके हाँ। अच्छा, आप मुझे सोना दोगे और मैं आपको चांदी? नहीं नहीं, मैं आपको सोने के बिस्कुट दूंगा और जब मौका मिलेगा तो हम दोनों सो भी अरे लेंगे। वही तो बोल रही हूँ ना, आप मेरे को सोना दोगे और मैं आपको चांदी ही चांदी। अरे अरे तो जेठ जी, अब एक काम करो ना, इससे पहले कि जेठानी जी आ जाए और आपने जो ये दिन में सपना देखा है ये अधूरा ही रह जाए, हाँ। उससे पहले उस सपना को पूरा नहीं करना चाहोगे? हाँ हाँ, अगर चांदी मिलेगा मुझे तो सोना का बिस्किट भी रेडी है। यहाँ समय क्यों बर्बाद करें, यहीं पे करें या चलें अंदर? जेठ जी, बहुत दिनों बाद चीजें हो रही है, ये जगह कम पड़ेगी, आइए ना मेरे साथ। चलो। अरे बहुरिया कहाँ जा रहे, चल चल। अरे जेठ जी, जरा चांदी तो देख। अरे चादर पूरा सुखड़ा हुआ है। अरे मुझे क्लीन चीजों पे मजा आता है, इसको थोड़ा सही तो करने दो। अरे एक बार होने दे ना, उसके अरे बाद सब रुको ना जेठ जी, अभी कुछ नहीं हो सकता हमारे बीच में। आप एक काम करो। सारा मूड का खराब। क्या हुआ जेठ जी, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे बहुरिया, अगर करने दो और होने पाए तो 9 महीना में तुम्हारे गोद में ललना दे दूंगा। लेकिन ऐसे अगर बात बात पे रोक के मूड खराब करेगी तो तुम्हारी ज़िंदगी तो ऐसे ही बीत रही है। अरे इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। इतनी खूबसूरती किस लिए है जब इसका कोई बेनिफिट ना हो? बेनिफिट है तो सही। अरे आपको पता नहीं है, शादी से पहले ना मेरा बॉयफ्रेंड था। अच्छा, कहीं तू भी तो नहीं गई है सरसों के खेत में? अरे नहीं ना जेठ जी, मैं सरसों के खेत में नहीं गई। तो? अरे मैं तो बड़े लग्जूरियस होटल में जाती थी और वहाँ टीवी देखते थे, गाना सुनते थे, मौज मस्ती, खाना पीना। उसके बाद तो वो भी होता होगा जो एक नहीं बताई हो। अरे वो रुक गई मैं, वो क्या है ना, 1 से 2 बार ही किया है बस। तो कोई बात नहीं, जैसे तुम वहाँ करती थी होटल में अपने बॉयफ्रेंड के साथ, आज समझ ले कि वही दिन फिर रिटर्न आ गया है। अरे आजा, हम लोग भी ऐश मौज करते हैं, नाचते गाते हैं, खेलते कूदते हैं, हैं?
अरे ऐश मौज तो करना चाहती हूँ मैं, लेकिन आपको पता है मेरी बचपन से एक गंदी आदत है। क्या? जब भी मैं कोई मार्केट से चीज़, खिलौना, कपड़ा कुछ भी लेती हूँ ना, हाँ। और वो मुझे पसंद आ जाती है, हाँ। उसके बाद मैं वो किसी को नहीं देती। कहीं मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो कि आपके साथ खेलते खेलते ना मुझे ये वाला खिलौना भी पसंद आ जाए और फिर मैं जेठानी जी से वो दूर कर दूँ। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, अगर तुम्हें पसंद आएगा तो मुझे भी तो तुम पसंद आ रही हो ना, तो हम लोग चोरी चोरी चुपके चुपके मिलते ही रहेंगे। उसमें जेठानी कहाँ से आएगी, उसको मैं थोड़ी बताऊंगा कि अपनी छमिया से मैं प्रेम करता हूँ तुमसे छुपा के। अरे तुम तो भले ही मेरी छोटे भाई की पत्नी हो, लेकिन अब तो गर्लफ्रेंड हो गई। अब आ जाओ, कुछ कुछ करते हैं। अच्छा, मैं जानती हूँ अभी ना आपका अच्छे से मूड नहीं बना है, उसके लिए टाइम लगता है। जेठानी जी ने सब बताया है मुझे। हाँ? इतनी जल्दी ना जेठ जी गुची गुची नहीं कर पाते, बुढ़ा गए ना, उनका वो सिस्टम हैंग हो गया है। अरे तू मेरी मर्दानगी को ललकार रही है क्या? लगता है मेरे से ज़्यादा जल्दी तुझे ही है। लगता है सिस्टम हैंग हुआ है, या तेरा सिस्टम हैंग कर दूंगा वो अभी पता चल जाएगा। चला। अरे जेठ जी, टाइम पूरा हो गया है क्या? हाँ? काहे का टाइम पूरा हो गया? अरे हम दोनों के करीब आने का। ओह क्योंकि जेठानी जी जो है ना कितने बजे आएगी मुझे थोड़ी पता है, उनसे तो आपने बात करी होगी। उसके आने में अभी 5-6 घंटा का टाइम है, मतलब 5 घंटा तो हम अरे वाह। बेफिक्र हो के। तब तो मैंने आपके बारे में ये भी सुना है कि आप घंटे वाले खिलाड़ी हो, जो हर घंटे में चौके छक्के लगाते हो। सुना है ना, अब अनुभव करके देख लो। इतने दूर रहोगी तो कैसे होगा? आ अरे जाओ। नहीं ना जेठ जी, दूर तो कौन रहना चाहता है आपसे। पास आऊंगी तभी तो खेल खेलने में मजा आएगा मुझे। हाँ तो सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, आ जाओ। तो जेठ जी आइए ना, अब से तो मुझसे सब्र नहीं हो रहा। अरे